Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand the remaining short questions or conceptual questions of chapter number 14, that is electromagnetic induction. So let us get straight into it. Now dear students, short question number 14.7 says that give the formula for the flux linkage in terms of angular orientation. यानी कि एंगल जो कि B और A के दरमियान बनता है inside the equation of the flux, आप इक्वेशन को उस एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या एंगुलर ओरिएंटेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर देख लो, हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है बी ए कॉस ऑफ थीटा. सो हमने क्या करना है, हमने एंगुलर ओरिएंटेशन के टर्म्स में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट थीटा in terms of omega t, because we know that omega is angular velocity, जिस velocity से हम क्या करते हैं, लूप को inside a constant magnetic field क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं. So that will be equal to theta angular displacement divided by time that it took in order to rotate inside a magnetic field. So all you have to do is to what is to write the formula for the flux in terms of omega. और जब हम फ्लक्स के ऊपर चेंज अप्लाई करेंगे, राइट, सो वो चेंज जो है वो बी और ए पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, बिकॉज हम ये वाला चीज जो है वो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, लेकिन वो चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, now let us move on to short question number 14.8. Now 14.8 short question says that explain the eddy currents in terms of Lenz's law, जो कि हम बड़ी डिटेल से कर गए हैं. Also, by drawing a suitable diagram, show the direction of eddy currents and the polarity produced in the sheet as the result of magnetic field. So dear students, all you have to do is to watch lecture number 10, that is purely on this thing, कि जिसमें हमने क्या किया है, हमने एडी करंट्स को डिटेल से समझा है, राइट. और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक शीट या फिर एक लूप आपने लेना है और उसके अंदर जो एडी करंट्स इंड्यूस होंगे, राइट, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आपने उसकी डायरेक्शन शो करनी है. और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, टू अपोज इट्स ओन कॉज, राइट डियर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास देयर विल बी अ राइट, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और अगर मैं रोटेट करवाऊं इसको, राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आपके पास यहां पर जरूर एक ऐसी चीज होगी जो कि आप ही के इनपुट को क्या करे, अपोज करे, जो कि आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, राइट. दिस इज योर इनपुट, राइट डियर स्टूडेंट्स. और आप इसी तरह से मोटर के लिए भी बात कर सकते हो, अगर आप इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो और उधर से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिले. सो दोनों ही सिचुएशन में हम बड़ी डिटेल से लेंज़ेस लॉ के मुताबिक एडी करंट्स की जो प्रोडक्शन है, यानी कि इंड्यूस करंट की जो प्रोडक्शन है, वो बड़ी डिटेल से डिस्कस कर गए हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू वॉच लेक्चर नंबर 10 ऑन एडी करंट्स एंड आल्सो वॉच द लेक्चर ऑन एसी जनरेटर एंड एसी मोटर, स्पेसिफिकली दैट वन जिसमें हमने बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स को समझा था और बैक ईएमएफ इन अ मोटर को समझा था. Right dear students, so let us move on to the next short question, that is 14.9. Now 14.9 आपसे ये कह रहा है कि how electromagnetic brake works, explain. Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आई शुड से, हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टॉपिंग समथिंग. कैसे जी, इमेजिन कर लें ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ, और इमेजिन कर लें कि आपने क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, पेंडुलम की तरह मूव करवा रहे हो, लाइक दिस, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पेंडुलम जो कि क्या कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, राइट डियर स्टूडेंट्स, और फिर ऐसे भी मूव कर सकता है. सो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. अब इमेजिन कर ले कि राइट नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, या यहां पर मैग्नेट नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया. सो आप देखोगे कि वो पेंडुलम जो है वो बड़े आराम से मूव करेगा विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट. लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दोगे, सो आप देखोगे कि अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अब जब ये मूव करता है इसके थ्रू, राइट, लेट अस से दिस इज मेड अप ऑफ मेटल, सो आप देखोगे कि मोशन के दौरान होगा क्या, कि देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स इन दिस. सो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स. दैट चेंज इन फ्लक्स विल गिव राइज टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस बॉडी, जो कि क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड करंट. और ये करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड आई शुड से, राइट, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपने ही कॉज को, दिस वाज अ कॉज, क्या करेगा,
अपोज करेगा। इज दिस क्लियर? अब यहां से आपका पिछला शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, बिकॉज वहां पर आपसे कहा गया था कि आप एडी करंट्स को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ लेंज़ेस लॉ। सो यहां पर ये जो इंड्यूस करंट है, दिस इज नथिंग बट एडी करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये एडी करंट अपने ही कॉस को क्या करता है, अपोज करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूजिंग लेंज़ेस लॉ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम ब्रेक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स एक्चुअली इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। सो मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Now dear students, let us discuss the next short question. Now next short question या conceptual question आपसे ये कह रहा है कि a bar magnet is dropped inside a long vertical tube. If the tube is made of metal, the magnet quickly approaches a terminal speed, but if the tube is made up of cardboard, the magnet falls with a constant acceleration. Explain why the magnet falls differently in metal tube and than it does in the cardboard tube. So question आपसे क्या कह रहा है? question आपसे ये कह रहा है कि आपके पास दो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है इस तरह से, राइट, और एक बना है मेटल से जबकि दूसरा बना है कार्डबोर्ड से, राइट। सो अब यहां पर हुआ क्या है कि आपने एक मैग्नेट को लिया है, राइट, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, लेटस से दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सिमिलरली यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह, राइट, और यहां पर चूंकि साउथ है तो साउथ पे आपके पास फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी, राइट डियर स्टूडेंट्स। और आपने इस मैग्नेट को क्या किया है, अलाउ किया है टू फॉल थ्रू दिस ट्यूब, राइट। सो यहां से इसके थ्रू मूव करेगा और यहां पर भी इसके थ्रू मूव करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि मेटल में जब मैग्नेट को अलाउ किया जाता है कि वो फॉल करे, सो यहां पर जैसे ही वो मैग्नेट के इस ट्यूब के अंदर एंटर होता है, सो यहां पर उसकी मोशन क्या हो जाती है, स्लोज डाउन, जबकि यहां पर इट मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां पर फॉल्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वो कंटिन्यूसली ग्रेविटी के थ्रू, जो कि जी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी के थ्रू वो मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहां पर वो स्लो डाउन हो जाता है। सो व्हाई इज दिस बिहेवियर, राइट। एक ही मैग्नेट है और उसी तरह से ट्यूब्स हैं और दोनों के थ्रू हम फॉल करवाते हैं, लेकिन एक में एक तरह से बिहेवियर जबकि दूसरे में डिफरेंट बिहेवियर। सो द सिंपल आंसर इज कि दिस इज मेटल, राइट। और जब यहां पर आप मैग्नेट को अलाउ करोगे कि वो फॉल करे, सो जो मैग्नेट जब फॉल करेगा, सो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, there will be a change in flux. Let me write it over here. There will be a change in flux. Is this clear? With the passage of time. That change in flux with the passage of time will induce an EMF in this tube made up of metal. Is this clear? और जब induced EMF होगा, so there will be an induced current. And that current, जो कि eddy current है, again आपके पास आप कह लो, it is a एडी करंट, जो कि क्या करेगा, जो कि अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा अपने ही कॉस को। और इस कॉस को अपोज करने का क्या मतलब है कि इसके फील्ड को जब अपोज करेगा तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लिंक्ड हो जाएंगे कि आपके पास एक नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसको आप एक तरह से अप थ्रस्ट फोर्स कह सकते हो इन सिंपल टर्म्स, अगर आप इसे समझना चाहो, अदरवाइज इट्स नॉट एन अप थ्रस्ट फोर्स। सो हो क्या रहा है यहां पर कि यहां पर जैसे ही मैग्नेट आएगा, सो चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस मेटल ट्यूब के अंदर करंट की वजह से इसकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और जब फिर फॉल करेगा फिर तेज हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। लेकिन यहां पर ये बिहेवियर इसलिए नहीं है बिकॉज यहां पर चेंज इन फ्लक्स तो आ रहा है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है और इंड्यूस्ड करंट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ मेटल। जब मेटल नहीं हुआ तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वो अपोज नहीं कर सकेगा अपने कॉस को। सो मैग्नेट जो है वो स्विफ्टली या फिर स्मूथली जो है वो फॉल करेगा विदाउट स्लोइंग डाउन, right dear students. So this was all about short question number 14.10, right dear students. Now अब move करते हैं 14.11 की तरफ। Now 14.11 आपसे ये कह रहा है कि transformers suffer eddy current loss. Number A, explain how eddy currents arises, right, जो कि हम बड़ी डिटेल से समझ गए, we don't need to explain that. Number B, state the features
of transformer designed to minimize eddy currents. So याद रखिएगा, all you have to do is to watch lecture number 10, जिसमें हमने क्या किया है, types of transformer को स्टडी किया है and also energy losses in transformer को डिस्कस किया है. तो सिंपल अल्फाज में eddy current arises in the core of the transformer, right? And to minimize this loss, we make the core from a laminated sheets of iron, या फिर जिससे भी आपने आयरन कोर बनाया हुआ है, सिंपल आई शुड से, जिससे भी आपने कोर बनाया हुआ है. Now dear students, अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.12 पर, that is analyze information to explain how induction is used in cooking tops in electric ranges. Right dear students, अब हमने क्या करना है कि इंडक्शन के फिनोमेना को हम कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. कैसे? कि ये आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि कुकिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है. हमारे पास एक कॉइल होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं और उसको हम एक एसी सोर्स अप्लाई करते हैं. राइट, देयर इज एन एसी सोर्स, राइट, जो कि हमारे घरों में भी होता है. राइट, और एसी सोर्स की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. इज दिस क्लियर? और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब ये वाला यूटेंसिल जो कि मेटल से बना है, जब ये यूटेंसिल फील करेगा तो यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट होगा जिसको हम एडी करंट्स कहेंगे. राइट, और वो एडी करंट जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होगी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द यूटेंसिल, जिससे ये यूटेंसिल बना हुआ है, ये बर्तन बना हुआ है, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली आपस में कोलाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस ऑफ द एडी करंट. सो हीटिंग की वजह से यहां पर जो भी कंटेंट्स पड़े होंगे उन्होंने क्या होना है, उनका टेम्परेचर क्या होगा, उनका टेम्परेचर राइज होना है. Is this clear? So we can use the phenomenon of induction for a cooking as well, but यहां पर आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जिस चीज से आपने बर्तन बनाने हैं, that should not be made up of copper or aluminium. Not copper or aluminium. Is this clear? Because they are not magnetic material, यानी कि they are not strongly magnetic material, जिसे हम ferromagnetic material कहते हैं. So ये चीज कुछ ऐसी, ये जो बर्तन है ये एक ऐसी चीज से बना होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल हो, जो कि इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा महसूस कर सके. राइट, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के सबसे मौजूद क्या है, आयरन. और आयरन के अंदर भी आपके पास फिर डिफरेंट टाइप से, रॉ आयरन, कास्ट आयरन, फिर वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है यहाँ पर कौन से टाइप का कुकिंग टॉप है. ठीक है डिस्टर्स, बट एनी हाउ यू गेट द जनरल आइडिया कि कैसे इंडक्शन यूज किया जाता है किस चीज के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है डिस्टर्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द cooking tops. Right, now let us move on to short question number 14.13, जिसके लिए हम जाते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ. Now dear students, let us understand 14.13. Now 14.13 asks that explain what is meant by the term back EMF in any electric motor operation. So हम डिटेल से डिस्कस करें. So A पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे. आप ऑलरेडी इसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस एडी करंट्स और फिर बैक ईएमएफ पे हम डिस्कस कर गए हैं. So B part of 14.13 says explain why it is advantage for the armature या loop या coil कह लो to rotate in a radial magnetic field rather than a uniform one. So this is something that we need to explain. अगर हम ये loop कंसिडर करें, लेट अस से loop है, उसका ये वाला जो व्यू है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं. Now this is actually a radial magnetic field because the faces of the magnetic field या जब मैग्नेटिक जो पोल्स है उन्हें कनकेव बनाया गया है. सो होता यह है कि जैसे ही आप इस लूप के अंदर करंट को फ्लो करोगे, सो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क, जो कि ये आपको बताता है. लेकिन जैसे ही ये मूव होगा, राइट, सो आपके पास अगर ये नॉर्थ पोल ऐसे हो और साउथ पोल ऐसे हो, राइट, और आपके पास ये है, सो रोटेट होने के बाद जब इधर आएगा ये, राइट, तो आपके पास ये अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी. जब अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है तो कॉस ऑफ द अल्फा जो है वो कम होता जाएगा, बिकॉज कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब अल्फा की वैल्यू 0 हो. राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड अल्फा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन बी एंड द प्लेन ऑफ द आर्मेचर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको टॉर्क अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड की अंदर ये इक्वेशन जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ गए हो इन योर प्रीवियस चैप्टर, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये लूप जैसे ही इधर तक पहुंचेगा रोटेट होते हुए, राइट, सो यहां पर इसके ऊपर टॉर्क ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, बिकॉज अल्फा की वैल्यू अगर आप देख लो तो वो क्या हो गई है, वो 90 हो गई है, एंड कॉस ऑफ 90 इज 0. सो अब हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअसली रोटेट करे, लेकिन ये यहां पर आके रुक जाता है, इट स्टॉप्स. राइट, सो इसको मोशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फेसेस को कनकेव बनाते हैं. कनकेव में हमारे पास फायदा यह है कि जैसे ये यहां पर रोटेट होता है,
सो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा है जो कि उसको क्या है, पैरेलल है। फिर जब ये इधर आता है, सो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा है जो कि उसको पैरेलल है। यानी जैसे ही वो रोटेट करेगा तो हर एक ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि उस आर्मेचर के एरिया या आर्मेचर के प्लेन को पैरेलल हो। सो आपके पास कॉस की वैल्यू हर एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 90 ही आती है और वो रोटेट होता जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 14.13 short questions. Now let us move on to the next one. Now the next one says that if the armature rotating freely, then explain in terms of electromagnetic principles why the current in the armature progressively decreases as the angular velocity of the armature increases. B, why the angular velocity eventually reached, maximum angular velocity is eventually reached. तो maximum क्यों होता है? So actually dear students, ये वही short question है जो कि हम पहले उसमें पढ़ चुके हैं. That is same as that of the question number 14.3. So all you have to do is to understand the short question 14.3. ठीक है dear students, जिसमें अंदर हमने लोड का इक्वेशन पढ़ा कि जब आप लोड को पढ़ा जो ज्यादा करते हो तो आपके पास क्या होता है, एडी करंट में कमी आती है. जिसमें हमने लोड के लिए एक फैक्टर पढ़ा था कि जब आप लोड बढ़ाते हो तो आपके पास क्या होता है कि बैक ईएमएफ में कमी आती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज 14.5, जिसमें हमने क्या कहना है कि दैट इज ट्रांसफार्मर कोर्स कैन बी मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. What are the main features that you would require of a material to make a good transformer core? Suggest how well each of the following material would perform: iron, soft iron, laminated soft iron and aluminum. आपसे सिर्फ ये कहा गया है कि आपने ये बताना है कि एक अच्छा ट्रांसफार्मर हम कैसे बना सकते हैं, उस अच्छे ट्रांसफार्मर की फीचर्स क्या होनी चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ट्रांसफार्मर की क्या फीचर्स होने चाहिए, जिसमें एनर्जी लॉसेस कम हो. और एनर्जी लॉसेस कब कम होंगे, जो हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ गए हैं, वो तब कम होंगे जब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को प्लेस करेंगे इनसाइड अ प्राइमरी कॉइल ताकि फ्लक्स लीकेज कम हो. नंबर 1. कोर मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स ऑफ मटेरियल ताकि एडी करंट्स कम हो, राइट. देन मेड अप ऑफ अ मटेरियल हुज म्यू इज ग्रेटर एंड हिस्टेरेसिस लॉस इज वेरी लो या फिर लेस. मतलब यह है कि हमने अगर इन चारों मटेरियल में से जिन लैमिनेटेड शीट्स से बनाना है तो उसमें से कौन सा प्रेफर हम करेंगे, उसमें से हम प्रेफर करेंगे सॉफ्ट आयरन. लेकिन सॉफ्ट आयरन के अंदर भी कौन सा, जिसकी लेमिनेटेड शीट्स हो. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, इन चारों मटेरियल में से कौन सा प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे लेमिनेटेड शीट्स ऑफ अ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज लेमिनेटेड शीट्स की वजह से एडी करंट लॉस कम हो जाएगा और सॉफ्ट आयरन को यूज करने की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा, जिसको आप फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के आखिरी टॉपिक में बड़ी डिटेल से समझोगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को समझा, चैप्टर नंबर 14 के, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.